हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का। दोस्तों, इसी रूप में आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 31 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स है। दोस्तों, इस सेशन के अंतर्गत हम लोग बहुत सभी इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण हैं। हम बहुत सभी करंट अफेयर्स लेंगे जो अधिकांश एग्जामों में आया करते हैं। इसी रूप में दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको समस्त पीडीएफ फाइल उपलब्ध है और उसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की इस वीडियो में डाल दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जाकर आप गुना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको समस्त पीडीएफ फाइल उपलब्ध है। अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलते रहें और करंट अफेयर से संबंधित समस्त जानकारी आपके पास पहुंच सके। साथ में ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस चैनल को शेयर करें ताकि करंट अफेयर से संबंधित जानकारी सभी लोगों के पास पहुँच सके। इसी रूप में दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाल ही में अजाली असौमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है ताइवान के, कोमोरोस के, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के, अर्जेंटीना के। दोस्तों, हाल ही में अजाली असौमनी जो हैं वो चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं कोमोरोस के। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोमोरोस है। कोमोरोस के हाल ही में ये राष्ट्रपति चुने गए हैं, चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद आगे अगर देखा जाए प्रमुख राष्ट्रपति संबंधित जानकारी जैसे कि मोहम्मद जो मोइज़ू हैं वो मालदीव के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। वहीं एमर्सन जो मंगागवा हैं वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। वहीं थरमन शनमुगरत्नम जो हैं वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। डेनियल जो नोवा हैं वो इक्वेडोर के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। जोशिया बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं। जेवियर माइली जो हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। इसी रूप में अगर आगे देखा जाए दोस्तों, लूला द सिल्वा जो है वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। सेंटियागो पेना पैराग्वे के राष्ट्रपति हैं। विलियम लाई ताइवान के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हैं वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। जबकि फेलिक्स तसेसी जो केदी हैं हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आगे देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? उत्तर प्रदेश जो सरकार है पहली जल मेट्रो जो सेवा है वो शुरू कहाँ करेगी? ऑप्शन है अयोध्या में, मथुरा में, प्रयागराज में या वाराणसी में। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है अयोध्या में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या होगा। अयोध्या में उत्तर प्रदेश में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू होगी। इसके बाद आगे अगर देखा जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स है जैसे कि गंगा जो डॉल्फिन को हाल ही में राज्य जलीय जीव घोषित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। जबकि भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व है वो वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार भारत का पहला जल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खुलेगा। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना का प्रारंभ भी उत्तर प्रदेश में होगा। इसके बाद अगर आगे देखा जाए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया जिसका प्रारंभ 1974 ईस्वी में हुआ था, जिसको हाल ही में बैन कर दिया गया सरकार द्वारा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, शेफ सिटी परियोजना जो है वो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। पहला सोलर एक्सप्रेसवे जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों में उत्तर प्रदेश सरकार ने हॉट कुक्ड मील योजना को शुरू किया है। इसके बाद अगर देखा जाए, अयोध्या यूपी का पहला सोलर सिटी है, जबकि अगर भारत का पहला सोलर सिटी देखा जाए तो सांची में बना गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अयोध्या में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू होगी। लखनऊ जो है वो देश की पहली नाइट सफारी का प्रारंभ हुआ। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की जो घोषणा की है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इसके बाद गंगा जो बिलास क्रूज सेवा का जो प्रारंभ हुआ वो हुआ वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य हुआ था। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज सेवा थी, गंगा बिलास क्रूज सेवा। इसके बाद लखनऊ में भारत की पहली एआई सिटी बनेगी। इसके बाद अगर देखा जाए
आगे अगर दोस्तों देखा जाए, अयोध्या जो धाम है, अयोध्या धाम अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम है। वहीं महर्षि वाल्मीकि जो हवाई अड्डा है वो अयोध्या हवाई अड्डे का नया नाम है, जो हाल ही में रखा गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, भारत का पहला पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। प्रयागराज में राज्य का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, जहां 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव भी शुरू हुआ। अयोध्या में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव शुरू हुआ है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य बनाया जाएगा। अब अगर देखा जाए, दीप्ति शर्मा जो एक महिला क्रिकेटर है, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। इसके बाद अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए वो है, हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है। दोस्तों, हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पहली वैज्ञानिक जनगणना करवाई गई है, किसकी? हिम तेंदुओं की। अगर इसमें देखा जाए, सर्वाधिक जो हिम तेंदुओं की आबादी है वो कहाँ पर देखी गई? ऑप्शन है लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में लद्दाख में सर्वाधिक हिम तेंदुओं की आबादी की गणना की गई है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख हो। लद्दाख प्रथम स्थान पर है। वहीं अगर दूसरा स्थान देखा जाए तो उत्तराखंड का दूसरा स्थान है इस रिपोर्ट में, हिमाचल प्रदेश का तीसरा स्थान है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश का इसमें चौथा स्थान है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024, हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 अगर देखा जाए तो इसकी गणना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कराई गई, और इस बार जो कराई गई वो पहली वैज्ञानिक गणना कराई गई 2024 में। कुल 718 हिम तेंदुओं की गणना की गई। पहला स्थान लद्दाख को मिला, जिसके लद्दाख में 477 हिम तेंदुओं की गणना हुई। दूसरा स्थान उत्तराखंड का, तीसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का, और जबकि चौथा अगर स्थान देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का रहा। हाल ही में राजकीय पशु को लद्दाख ने हिम तेंदुआ घोषित किया। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किर्गिस्तान ने लद्दाख को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए वह है कि हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 कहाँ शुरू होगा। ऑप्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या गोवा में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का जो प्रारंभ हो रहा है वो हो रहा है गोवा में हो रहा है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा है। गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह का हाल ही में प्रारंभ हुआ है। इसके बाद अब अगर देखा जाए, गोवा से संबंधित तथ्य जैसे कि राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई है। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है? गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का जो आयोजन हुआ था वो गोवा में ही हुआ था। इसके बाद अगर देखा जाए आगे, सोमपूर्ण ई बाजार लॉन्च हाल ही में गोवा सरकार ने की। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव का प्रारंभ भी गोवा में हुआ था। द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण गोवा में हुआ। सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट को गोवा सरकार ने क्या कर दिया? फ्री कर दिया। गोवा के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर इन विट्रो जो फर्टिलाइजेशन जो है, शिवेरियन जो है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसको फ्री कर दिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 जो है वो कहाँ हुआ? गोवा में हुआ, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की कहानी का क्या किया? प्रदर्शन किया गया। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन सी है? 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली कार निर्माता जो कंपनी है वो कौन सी है? स्कोडा है, टोयोटा है, वॉक्सवैगन है, या इनमें से कोई नहीं है। वर्ष 2023 में सर्वाधिक जो कार बिकी हैं वो टोयोटा कंपनी की बिकी हैं। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोयोटा होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें। अगर इसको शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। हाँ, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। इसके बाद आज का हमारा दोस्तों शुभ विचार है कि परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर अभी परिश्रम करने का अगर आपका समय है, अगर इस समय पर आप आराम करोगे तो जिस समय आपका परिश्रम हो उस समय आपको, जिस समय आपको आराम करना होगा उस समय आपको परिश्रम करना पड़ेगा। यानी कि जिस समय आप परिश्रम कर सकते हो उस समय परिश्रम करो, जिस समय आराम करना हो उस समय आराम करना। नहीं तो ऐसा होगा, अभी तो आप आराम करोगे, जिस समय आपका परिश्रम का होगा उस समय आपको आराम नहीं मिलेगा। इसके बाद
आगे अगर देखा जाए, अगला जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। महिलाओं की जो एयर राइफल में सोनम जो मस्कर ने हाल ही में रजत पदक जीता है, इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? लघु वन उपज खरीदने के लिए जो लाभ योजना है उसका प्रारंभ हाल ही में ओडिशा सरकार ने की। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा होगा। उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक ने हाल ही में लघु वन उपज खरीदने हेतु लाभ योजना की घोषणा की है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, उड़ीसा राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि उड़ीसा राज्य के जो करंट अफेयर्स है, जैसे कि राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल रघुवर दास हैं, पुरी में जगन्नाथ मंदिर है, जबकि कोणार्क में सूर्य मंदिर है जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर आगे देखा जाए दोस्तों, हीराकुंड जो बांध है वो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। जीआई टैग जो हाल ही में मिले उड़ीसा सरकार, जैसे कि केंद्रपाड़ा रसबल्ली के लिए, रायगढ़ सौल के लिए, डोंगरिया कोंद सौल के लिए, रेड एंड चटनी के लिए, और हाल ही में ढेकनाल माझी मिठाई के लिए भी जीआई टैग मिला है। अब अगर देखा जाए आगे दोस्तों, आगे अगर देखा जाए, मयूरभंज जो है उड़ीसा का एक ज़िला है जहाँ पर दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर स्थापित की जाएगी। मेलानिस्टिक जो टाइगर है वो ब्लैक टाइगर है, जो सिंप्लीफाइड टाइगर रिजर्व में स्थापित की जाएगी, जो कहाँ पर है, मयूरभंज जिला उड़ीसा में स्थित है। और योजना देखा जाए उड़ीसा राज्य से संबंधित, जैसे मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना का प्रारंभ किया, भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान प्लस खोला जाएगा। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, उड़ीसा में वाली यात्रा का आयोजन हुआ था, जो एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला था, जो कटक में महानदी के तट पर हुआ था। उड़ीसा की गौरवशाली प्राचीन समुद्री विरासत का जश्न मनाने के लिए वाली यात्रा का आयोजन किया गया था। अब अगर देखा जाए, उड़ीसा की जो मनीषा पहाड़ी है वो भारत की पहली वुमेन एयर डी कैंप है। मलकानगिरी हवाई अड्डे का हाल ही में उद्घाटन किया गया उत्तर उड़ीसा राज्य में। इसके बाद और देखा जाए आगे, समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन संबलपुर जिले में किया गया। लाभ योजना का जो प्रारंभ किया गया वो लघु वन उपज खरीदने के लिए गया है, जिसको लघु वाण जात्या द्रव क्रय नाम से भी जाना जाता है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देती है लाभ योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनीश दयाल सिंह को, रणधीर जायसवाल को, अनिल लाहौटी को, अतनु चक्रवर्ती को। हाल ही में जो ट्राई का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो किया गया अनिल लाहौटी को किया गया, जो पूर्व रेलवे बोर्ड के प्रमुख रहे हैं। इनको हाल ही में ट्राई के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल लाहौटी है। इसके बाद और आगे देखा जाए, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, जैसे प्रवीण जो मधुकर हैं वो सीबीआई के संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए हैं। राजेंद्र मेनन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हीरालाल सांवरिया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। वहीं राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, राजकुमार जो राव हैं वो चुनाव आयोग के नेशनल आयोग को नियुक्त किए गए थे। गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं वो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अनीस शाह फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। के एन शांति कुमार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के यानी कि पीटीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए, आलोक शर्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वहीं प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। राजीव गौबा भारत के कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आगे अगर देखा जाए, प्रकाश जो श्रीवास्तव हैं वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नील जो मोहन है वो यूट्यूब के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। नीना सिंह सीआईएसएफ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। अतनु चक्रवर्ती जो हैं वो एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं सीएस जो राजन है वो कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अब आगे अगर देखा जाए, अनीस जो दयाल सिंह है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। रविंद्र कुमार त्यागी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है इनको। वहीं अगर देखा जाए, हाल ही में अनिल लाहौटी को ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो रेलवे बोर्ड के पूर्व के यहाँ प्रमुख भी रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन है? प्रेरणा देवस्थली, प्रीति रजक, शैलजा धामी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में जो भारतीय सेना में जो सूबेदार बनने वाली पहली जो महिला बनी है इस भारतीय सेना में, जो सूबेदार बनी वो बनी प्रीति रजक बनी है। प्रीति रजक है जो एक निशानेबाजी है जिन्होंने एशियाई गेम में भी मेडल जीता था। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति रजक हैं जो एक निशानेबाज खिलाड़ी हैं जो भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए महत्वपूर्ण सूचना, जैसे भारत ने नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2070 रखा। कैंसर मृत्यु के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है भारत। अरविंद बागची को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। अब अगर आगे देखा जाए ग्रीन अमोनिया का जो विश्व का पहला प्लांट बीकानेर में 2021 में स्थापित किया गया। इसके बाद आगे अगर देखा जाए हाल ही में भारत ने एविश्योर जो हेपेटाइटिस ए रोग की स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया है। दावोस में भारत ने विश्व कल्याण और लैंगिक समानता गठबंधन की घोषणा की है। कृत्रिम हाल ही में यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी यानी कि एआई कंपनी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस कंपनी बनी है। इसके बाद आगे अगर देखा जाए भारत ने बिग कैट अलायंस की घोषणा की है जिसमें भारत ने शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर के संरक्षण के लिए घोषणा की है। ग्लोबल बायो फ्यूल अलायंस की भी घोषणा की भारत ने जिसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल के लिए G20 में इसकी घोषणा की गई। इसके बाद आगे अगर देखा जाए प्रीति जो रजक हैं भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है जो निशानेबाज खिलाड़ी हैं जो 19वीं एशियाई गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वो श्री चंद्रकांत हैं। राम मूर्ति वास्तुकार जो हैं वो श्री अरुण योगीराम हैं। वहीं अगर देखा जाए नए संसद भवन के जो वास्तुकार थे वो श्री विमल पटेल थे। इसके बाद अगर नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए वो है, हाल ही में कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, म्यांमार, बांग्लादेश। दोस्तों हाल ही में कतर देश ने बांग्लादेश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश है। इसके बाद अगर देखा जाए बांग्लादेश से संबंधित जानकारी, जैसे राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना जिन्होंने हाल ही में 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हाल ही में बांग्लादेश ने कालाजार का क्या किया, उन्मूलन किया। इसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक गुन्ना आईसीएस एकेडमी का अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको समस्त पीडीएफ फाइल उपलब्ध है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी जाएगी। वहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप गुन्ना आईसीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक गुन्ना आईसीएस एकेडमी को अगर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करें, अगर इसको शेयर नहीं किया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि करंट अफेयर से संबंधित जानकारी सभी लोगों के पास पहुंच सकें। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुन्ना आईसीएस एकेडमी की अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको निरंतर नोटिफिकेशन मिलते रहें और समय पर आपको करंट अफेयर्स उपलब्ध हो सकें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है या ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो उसको कमेंट करके जरूर बताना और लाइक ज़रूर करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।